हेलो, आई एम डॉक्टर रागिनी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकिन बहुत ही असहज समस्या, पाइल्स, जिसे आयुर्वेद में अर्श बोला गया है। इस बीमारी में गुदा मार्ग में जलन होना, खुजली होना, मोशन के साथ में खून आना और गुदा मार्ग में मस्से होना, इस तरह की शिकायतें होती हैं। तो आइए इसके बारे में आज विस्तार से जानते हैं। पाइल्स होता क्या है? तो पाइल्स या हेमरॉइड एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी जो एनल कैनाल है या फिर गुदा मार्ग है, उसकी नसें या फिर वेन्स एनलार्ज होके सूज जाती हैं और ये सूजी हुई नसें मस्से के रूप में उभर के आती हैं, जिसे लोग आम भाषा में पाइल्स या बवासीर बोलते हैं। पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक है शुष्कार्श जो कि नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, एक है रक्तार्श जो कि ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जो पाइल्स या बवासीर होते हैं उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे खाने की गलत आदतें, आपकी जीवन शैली या लाइफस्टाइल, आपके शरीर की प्रकृति, आपके शारीरिक दोष, ये सब मिलके पाइल्स रोग को उत्पन्न करते हैं। अब हम जानेंगे गलत तरह के भोजन से पाइल्स कैसे होते हैं। अगर हम बहुत ही लंबे समय से ऐसा भोजन कर रहे हैं जो कि हमारी वात को बढ़ाता है, हमारी जो जठराग्नि है उसको कम करता है, हमारी जो पाचन शक्ति है उसको स्लो करता है, तो पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा खाना है जो कि पाइल्स होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं, ऑयली फ्राइड फूड या फिर सॉल्टी और सोर फूड, इस तरह की हम चीज़ों का सेवन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो हमें पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह का खाना जो कि हमारे पेट में जलन करने वाला होता है, हमारे कफ को बढ़ाने वाला होता है, जैसे कि खीर हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, मांस मछली का सेवन, इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं ये पचने में भारी होते हैं और हमारी जो पाचन शक्ति है उसको कमजोर बनाते हैं और हमारे कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। ड्राई फूड आइटम्स जैसे कि चना, मटर, उड़द, राजमा, पचने में जो भारी दालें होती हैं, या फिर असात्म्य भोजन यानी कि जो आपकी शारीरिक प्रकृति है उसके विपरीत अगर आप खान पीन ले रहे हैं तो भी आपको पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रात में दही का सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, अल्कोहल लेना और चिल्ड आइटम्स का सेवन करना, समय पे खाना नहीं खाना, बार बार फास्टिंग करना, पानी की मात्रा कम लेना और कम फाइबर वाला खाना खाना, इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर की वात बढ़ती है, जिससे कि हमारी जो जठराग्नि है वो मंद होगी, हमारा डाइजेशन पुअर होता है और हमारी पाइल्स होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और यही पाइल्स की शुरुआत का मुख्य कारण है। अब भोजन के अलावा कुछ आदतें भी होती है जो कि पाइल्स होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। लगातार लंबे समय तक बैठे रहना, आपका अगर जॉब का पैटर्न ऐसा है, आपको बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, टॉयलेट में आप घंटे तक बैठे रहते हैं, प्राकृतिक वेग जिसे कि नेचुरल अर्ज बोलते हैं, जैसे कि मल, मूत्र और वात का वेग, इनको रोकना। फिर आता है आपको कब्ज की समस्या बहुत ही लंबे समय से बनी हुई है, कभी आपको लैट्रिन हार्ड आता है, कभी बहुत पतला आता है, बार बार अगर आपको दस्त होते हैं, महिलाओं में डिलीवरी के समय जोर लगाना जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, अगर आपके फैमिली में किसी को पाइल्स की दिक्कत है या फिर आप मोटापे का शिकार हैं, ये सभी मिलकर गुदमार्ग की नसों पे जोर लगाते हैं और पाइल्स को जन्म देते हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार पाइल्स कैसे होते हैं? तो जो हमारे शरीर के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये दूषित हो जाते हैं और जो गुदा मार्ग की धातुएं होती है, रक्त और मांस धातु, इनको जाके दूषित करते हैं और गुदा मार्ग की नसों को सूज के पाइल्स बनाते हैं। तो शारीरिक जो दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये दूषित कैसे होते हैं? तो हमारे जो भोजन और जो हमारा लाइफ स्टाइल है, अगर इसमें गड़बड़ होती है तो ये हमारे दोषों को दूषित करते हैं और इन दोषों का जो असंतुलन होता है वो गुदा मार्ग की रक्त और मांस धातुओं को जाके दूषित करता है और यही पाइल्स बनने के लिए मुख्य कारण होता है। अब जानते हैं कि पाइल्स के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मल के साथ रेड ब्राइट खून आना, मल त्याग यानी कि डिफिकेशन के समय पे आपको दर्द होना, गुदा मार्ग में जलन या फिर खुजली होना, गुदा मार्ग में मस्सा बाहर की ओर दिखाई देना और मोशन के साथ में म्यूकस या चिपचिपापन आना, अधूरा मल त्याग यानी कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन वाली फीलिंग होना, जो गुदा मार्ग है वहाँ पे सूजन आ जाना। अगर ये लक्षण आपको बार बार दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में पाइल्स के उपचार के 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है औषधि चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के द्वारा, दूसरा है शारकर्म,
तीसरा है अग्निकर्म और चौथा है शल्यकर्म, जिसको हम सर्जरी भी बोलते हैं। तो इस तरह 4 तरीके से हम पाइल्स की चिकित्सा कर सकते हैं। कौन सा तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए, किस तरह का उपचार किया जाए, ये पाइल्स की स्टेज और सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। अब आइए हम देखते हैं आयुर्वेद में पाइल्स का उपचार किस तरह से किया जाता है। तो छाछ को आयुर्वेद में पाइल्स की बेस्ट औषधि या फिर आहार बताया गया है। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार छाछ का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी अग्नि को बढ़ाता है, आपकी पाचन शक्ति में सुधार लाता है, आपकी वात का शमन करता है और आपका जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। अब हम जानेंगे कि खाने में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो हमें क्या क्या खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, हाई फाइबरस डाइट और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अगर आपको पाइल्स है तो क्या नहीं खाना है। तो स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइड और ऑयली फूड, मसालेदार खाना, ये आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो कि आपको वात को बहुत बढ़ाने वाले होते हैं या आपको पचने में भारी होते हैं, इस तरह के फूड आइटम्स जैसे कि राजमा, छोले, मटर, चने, उड़द, गोभी, भिंडी, बैंगन, इस तरह का जो फूड आइटम्स हैं उनको अवॉइड करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करना है, रात में दही नहीं खाना है, लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है, अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल स्टॉप करना है। सही डाइट और लाइफस्टाइल आपके पाइल्स को 50% तक सही करने में मदद करती है। अब आयुर्वेद के अनुसार हमें किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो जो आपकी वात का शमन करे, आपकी जो अग्नि है उसको दीप्त करे, आपकी पाचन शक्ति में सुधार करे, इस तरह की मेडिसिन हमें पाइल्स में लेनी चाहिए। अनार के रस में सौंठ के पाउडर को मिलाकर पीना है। खाने में चौला, बथुआ, इस तरह के जो हाई फाइबरस डाइट है उनको लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाना है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनका जूस लेना है। दालों में मूंग, मसूर और अरहर की दाल खानी है। इसके अलावा सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इसको हमारे खाने में इंक्लूड करना है और हिंगवाष्टक चूर्ण हम ले सकते हैं। ये सभी हमारी बढ़ी हुई वात को शांत करेंगे, हमारी जो अग्निमांद हो गया है उसको दीप्त करेंगे, हमारी पाचन शक्ति को सुधारने में सहायता करेंगे। कब्ज को दूर करने वाली औषधियां हैं त्रिफला और हरित की। तो हरित की और त्रिफला का चूर्ण पाइल्स में अत्यंत लाभकारी है। ये हमारे बढ़ी हुई वात का शमन करेगा और हमारा जो मोशन है उसको क्लियर होने में मदद करेगा। कब्ज को दूर करना ही पाइल्स के उपचार का मेन और महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर आपको मस्से के साथ खून भी है, गुदा मार्ग से मोशन के साथ में खून आता है, तो किस तरह की दवाइयाँ हम ले सकते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ बताई गई है, जैसे कि शतावरी घृत, नागकेसर चूर्ण, लौद्र चूर्ण, चांगेरी घृत। ये अगर आपके पाइल्स के साथ में मोशन में खून भी आ रहा है तो हम यूज कर सकते। ये दवाएं आपके बढ़े हुए पित्त को शांत करेंगी और आपको खून को रोकने में सहायता करेंगी। कुछ स्थानिक उपचार यानी कि लोकल एप्लीकेशन बताए गए हैं, जैसे कि जात्यादि तेल और चांगेरी घृत। ये आपकी बढ़ी हुई सूजन को, जलन को और दर्द को कम करता है और जो घाव है उसको भरने में मदद करता है। फिर एक बताया गया सिट्स बाथ, जिसमें कि आपको एक टब में गुनगुना पानी लेना है, उसमें 10 से 15 मिनट तक बैठना है। ये आपके गुदा मार्ग की सूजन को कम करेगा और आपकी जलन को भी कम करेगा। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के काढ़े, टैबलेट्स, चूर्ण और मेडिकेटेड घी बताए गए हैं, जो कि रोगी के लक्षणों और रोगी की अवस्था को देख के दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्टेशन से कर सकते हैं और इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। तो इसे सही डाइट, सही लाइफस्टाइल और आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह से के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। आयुर्वेद आपको सुरक्षित और प्रभावी समाधान प्रदान करता है।